हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का। और कंसेप्ट है नेगोशिएशन बैक, दैट इज सेक्शन 90। पास्ट एग्जामिनेशन आस्किंग इस कंसेप्ट की काफ़ी हाई रही है और काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। नेगोशिएशन बैक सेक्शन 90 में डिफाइंड है। जब एक पार्टी टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स करे, फर्दर पार्टी एंडोर्स करे तीसरी पार्टी को, फिर एंडोर्स होते होते अगेन अगर उसी पार्टी के पास वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आ जाए तो दैट इज कॉल्ड एज नेगोशिएशन बैक। दो इलस्ट्रेशंस के माध्यम से हम समझते हैं इस कंसेप्ट को। एग्जांपल फर्स्ट, लेट अस सपोज बी जो है वो मिस्टर ए के डेटर हैं और ए क्रेडिटर हैं। बी ने अपने क्रेडिटर के फेवर में प्रॉमिसरी नोट एग्जीक्यूट किया। इस प्रॉमिसरी नोट को ए ने एंडोर्स किया अपने क्रेडिटर सी को, सी ने एंडोर्स किया अपने क्रेडिटर डी को, डी ने एंडोर्स किया अपने क्रेडिटर ई को, ई ने एंडोर्स किया अपने क्रेडिटर एफ को। अब एंडोर्स होते होते इंस्ट्रूमेंट एफ के पास आ चुका है और उसके बाद मिस्टर एफ ने ये इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स कर दिया सी के फेवर में। क्या सी पहले होल्डर रह चुके हैं? यस। सी ने ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स किया डी को, डी ने एंडोर्स किया ई को, ई ने एफ को और एफ ने वापस कर दिया सी। सी जो है उसकी सब्सिक्वेंट पार्टीज, जब ये इंस्ट्रूमेंट ए से सी के पास आया तो सी की सब्सिक्वेंट पार्टीज हैं डी, ई, एफ। लेकिन चूंकि एफ ने सी को एंडोर्स किया और आज ये इंस्ट्रूमेंट मिस्टर सी के पास है, तो आप देखें मिस्टर सी के लिए प्रायर पार्टी भी एफ, ई, डी है। यानी डी, ई, एफ मिस्टर सी के लिए प्रायर पार्टीज भी हैं और सब्सिक्वेंट पार्टीज भी हैं। तो जब ये इंस्ट्रूमेंट ए से सी के पास आया था और सी होल्डर हुए थे, होल्डर ने एंडोर्स किया, एंडोर्स फर्दर एंडोर्स होके उसके पास आ गया, एंडोर्सर अगेन बिकम्स होल्डर, देन इट इज कॉल्ड एज कंसेप्ट ऑफ नेगोशिएशन बैक। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 2, बी जो है वो डेटर है अगेन मिस्टर ए के। मिस्टर बी ने ये प्रॉमिसरी नोट एग्जीक्यूट किया इन फेवर ऑफ मिस्टर ए हु इज क्रेडिटर टू मिस्टर बी। ए ने अपने क्रेडिटर सी को एंडोर्स कर दिया, सी ने डी को एंडोर्स किया, डी ने ई को एंडोर्स किया, ई ने एफ को एंडोर्स किया। एंड लेट अस सपोज एफ का क्रेडिटर है मिस्टर बी, एफ का क्रेडिटर है मिस्टर बी और एफ ने अपने क्रेडिटर मिस्टर बी को एंडोर्स कर दिया। जिस पार्टी की प्राइमरी लायबिलिटी थी, मिस्टर बी जो है वो प्राइमरी डेटर है, प्रिंसिपल डेटर है और इस इंस्ट्रूमेंट की प्राइमरी लायबिलिटी मिस्टर बी की है। ऐसे केस में मिस्टर बी होल्डर बन गए जब एफ ने एंडोर्स किया इंस्ट्रूमेंट बी को। तो ये दोनों एग्जांपल्स नेगोशिएशन बैक के हैं। लॉ कैसे डिफाइन करता है नेगोशिएशन बैक को? सेक्शन 90 देखते हैं। इफ एन एंडोर्सर, एक पार्टी टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो एंडोर्स कर रहा है, एंडोर्सर आफ्टर नेगोशिएटिंग द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एंडोर्सर ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएट किया, एंडोर्स किया, ट्रांसफर किया, अगेन बिकम्स द होल्डर, एंडोर्सर जो है वो अगेन होल्डर बन जाए, देन दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज नेगोशिएशन बैक। अब ये जो दो अलग अलग एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स में हमें ये तो समझ में आ गया नेगोशिएशन बैक का मतलब क्या, लेकिन नेगोशिएशन बैक का इंपैक्ट क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, देखते हैं। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं इंटरमीडियरी पार्टीज। ये इंटरमीडियरी पार्टीज क्या होती है? इस एग्जांपल में ए ने एंडोर्स किया था सी को, सी ने एंडोर्स किया डी को, डी ने ई को, ई ने एफ को और एफ एंडोर्स कर रहे हैं यही इंस्ट्रूमेंट मिस्टर सी को। मिस्टर सी पहले होल्डर थे, एंडोर्स कर दिया, वापस होल्डर बन गए। मिस्टर सी से स्टार्ट होकर मिस्टर सी तक जो सर्कल आया है उसको छोड़ दें यदि,
तो ये 3 इंटरमीडियरी या इंटरमिटेंट पार्टीज हैं। ये 3 इंटरमीडियरी या इंटरमिटेंट पार्टीज हैं। और दूसरा, जितनी भी इंटरमिटेंट पार्टीज होती हैं वो डिस्चार्ज हो जाती हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे, यानी उनकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, उनका कोई राइट नहीं है। ड्यू डेट के दिन ये इंस्ट्रूमेंट मिस्टर सी के पास है। यदि ये इंस्ट्रूमेंट ड्यू डेट के दिन मिस्टर बी डिसऑनर कर दे तो मिस्टर सी अपनी प्रायर पार्टी को लायबल नहीं बना सकते, क्योंकि जो सी अपने एफ, ई और डी को प्रायर पार्टी मानेगा तो उन तीनों के लिए मिस्टर सी भी एक प्रायर पार्टी है। इस कारण लॉ में ऐसा प्रोविजन है कि जितनी इंटरमिटेंट पार्टीज हैं, ये सारी इंटरमिटेंट पार्टीज जो हैं ये डिस्चार्ज हो जाएंगी। इनका कोई राइट भी नहीं रहेगा, कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं रहेगा। ड्यू डेट के दिन यदि इंस्ट्रूमेंट मिस्टर सी के पास है तो क्या वो अपनी प्रायर पार्टी ए को लायबल बना सकते हैं? द आंसर इज यस। डिसऑनर का नोटिस सर्व करके वो मिस्टर ए को तो लायबल बना सकते हैं, लेकिन एफ, ई, डी इनको लायबल नहीं बना सकते हैं। अगर सी ने एफ, ई, डी को लायबल बनाया तो इनके लिए मिस्टर सी खुद एक प्रायर पार्टी है, ये मिस्टर सी को लायबल बना देंगे। इस कारण प्रोविजन ये आया कि इंटरमिटेंट पार्टीज लायबल नहीं होंगी। हमारा ये जो दूसरा एग्जाम्पल था ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें प्रिंसिपल डेटर अपने क्रेडिटर के फेवर में प्रॉमिसरी नोट एग्जीक्यूट करता है और एंडोर्स होते होते अगेन वो स्वयं खुद होल्डर बन जाता है। मिस्टर बी यहां पे इंस्ट्रूमेंट का होल्डर भी है और पेयर भी है, यानी पेयर और पेई दोनों मिस्टर बी हैं। तो ऐसे केस में ऑल द पार्टीज टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आर डिस्चार्ज। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि मिस्टर बी को पैसे पे भी करने हैं और उसी को पैसे रिसीव भी करने हैं। तो सारी की सारी पार्टीज के राइट्स और ऑब्लिगेशन यहां पे खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। कोई भी पार्टी किसी के भी प्रति दायित्व नहीं रखेगी, ना ही अधिकृत है कोई पेमेंट रिसीव करने के लिए। ऑल दी पार्टीज टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आर डिस्चार्ज्ड। अब डिस्कशन करते हैं इफेक्ट में लास्ट कंसेप्ट का, जिस कंसेप्ट का नाम है सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में एंडोर्समेंट डिस्कस किया था, और एंडोर्समेंट में जब हम काइंड्स ऑफ एंडोर्समेंट डिस्कस कर रहे थे तब हमने सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि जो भी एंडोर्सर है वो सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट करे तो ऐसे केस में डिसऑनर यदि इंस्ट्रूमेंट हुआ तो वो अपनी सब्सिक्वेंट पार्टीज के प्रति लायबल नहीं होता है। एक तरफ है कंसेप्ट ऑफ नेगोशिएशन बैक, दूसरी तरफ है सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट। इनको मर्ज करके अगर एक केस स्टडी देखें तो क्या इंपैक्ट होता है देखते हैं। हमारे ओरिजिनल एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। मिस्टर बी यहां प्रिंसिपल डेटर, जिन्होंने अपने क्रेडिटर मिस्टर ए के फेवर में प्रॉमिसरी नोट एग्जीक्यूट किया है। मिस्टर सी जो कि क्रेडिटर है मिस्टर ए के, मिस्टर ए ने उन्हें ये प्रॉमिसरी नोट एंडोर्स किया। सी ने एंडोर्स किया डी के फेवर में, डी ने एंडोर्स किया ई के फेवर में, ई ने एंडोर्स किया इसे एफ के फेवर में, एफ ने किया जी के फेवर में। नाउ लेट अस सपोज ये जितने भी एंडोर्समेंट हैं इनमें से मिस्टर सी जो हैं उन्होंने सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट किया था। वापस एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर बी जो कि डेटर हैं और उन्होंने अपने क्रेडिटर मिस्टर ए के फेवर में एक प्रॉमिसरी नोट एग्जीक्यूट किया। अब मिस्टर ए जो हैं उन्होंने अपने क्रेडिटर मिस्टर सी के फेवर में ये प्रॉमिसरी नोट एंडोर्स किया। सी जो हैं वो होल्डर थे और उन्होंने एंडोर्समेंट किया डी को।
लेकिन जब मिस्टर सी एंडोर्स कर रहे थे तो उन्होंने मिस्टर डी को एंडोर्समेंट करते समय सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट किया। डी ने एंडोर्स किया ई को, ई ने एंडोर्स किया एफ को, एफ एंडोर्स कर रहे हैं मिस्टर जी को। नाउ लेट अस सपोज इन मिस्टर जी के क्रेडिटर है मिस्टर सी और मिस्टर सी को एंडोर्स किया इंस्ट्रूमेंट मिस्टर जी ने। नाउ ड्यू डेट के दिन लेट अस सपोज दिस इंस्ट्रूमेंट इज विथ मिस्टर सी एंड ऑन ड्यू डेट ही इज द होल्डर। इन्होंने अप्रोच किया मिस्टर बी को पेमेंट के लिए और मिस्टर बी ने डिसऑनर कर दिया। जैसे ही इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हुआ, हमने जो बेसिक लेक्चर में डिस्कशन किया था, जब इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाता है तो प्रायर पार्टीज को लायबल बनाओ बाय सर्विंग नोटिस। लेकिन अभी हमने नेगोशिएशन बेक के एग्जाम्पल नंबर 1 में देखा था कि जितनी भी इंटरमिटेंट पार्टीज रहती हैं वो सारी की सारी डिस्चार्ज हो जाती हैं, उनका कोई राइट नहीं रहता है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहती है। लेकिन यहां पे मिस्टर सी ने जो एंडोर्समेंट किया है वो है सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट। भले चाहे यहां पे नेगोशिएशन बैक का कंसेप्ट लग रहा है, लेकिन मिस्टर सी ने चूंकि सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट किया था, इसलिए मिस्टर सी के प्रति एफ जी ई डी ये लायबल रहेंगे। इनके लिए मिस्टर सी भी प्रायर पार्टी हैं, लेकिन मिस्टर सी इनके प्रति लायबल नहीं रहेंगे इस बार। उसका कारण यह है कि मिस्टर सी ने सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट किया था, जिसमें मिस्टर सी अपनी सब्सिक्वेंट पार्टीज के लिए लायबल नहीं रहते हैं। लेकिन यहां पे इस बार इंटरमिटेंट पार्टीज लायबल रहेंगी टुवर्ड्स मिस्टर सी। दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कंसेप्ट सेंस रिकोर्स अलोंग विथ नेगोशिएशन बैक। तो इस इंटरेस्टिंग से डिस्कशन के बाद नेगोशिएशन बैक के जितने भी पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस हैं आप लोग सॉल्व कीजिए। कोई डाउट्स आती है तो मुझे कॉल कीजिए। थैंक यू।